बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर गाज़ी कंप्यूटर के तरफ से मैं आप हज़रात के सामने इम्पेज के 21वें सबक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इम्पेज आप लोगों को बड़ी तफसील के साथ समझाऊँ और स्टेप बाय स्टेप सबक दर सबक आपको बड़ी तफसील से समझाऊँ, ताकि आपको इन पेज के अंदर किसी की मोहताजी ना हो। इन पेज आप अच्छे तरीके से समझ सकें, हर काम जो करना चाहें इन पेज पर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने 21वें सबक को शुरू करूं, जिन नाज़रीन ने अभी तक मेरे गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप लोगों का मज़ीद अच्छे से अच्छा फ़ायदा होता रहे। अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस सबक के अंदर आइए चले हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज के इस सबक के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो हमने बॉर्डर के मुतालिक पढ़ना है और दूसरा टेक्स्ट कमांड के मुतालिक पढ़ना है। मिसाल के तौर पर आप ऐसे, जैसे मैंने ये सामने आपकी एक तहरीर बनाई हुई है, आप एक किताब लिखना चाहते हैं और उस किताब के अंदर यही सेटिंग करना चाहते हैं। ये दरमियान में लकीर भी लगाई है, आमतौर पर ये है, आप जैसे चाहें वैसे इसी तरीके से अगर आप ये लकीर लगाना चाहें और इसी तरीके से आप अगर कोई फ़रिश्त बनाना चाहते हैं, किसी किताब की फ़रिश्त, तो वो फ़रिश्त कैसे बनाएंगे और इसी तरीके से यहाँ इस तरीके से सेटिंग कैसे करेंगे, और किसी लफ्ज़ पर अगर कोई बॉर्डर लगाना है तो वो बॉर्डर आप कैसे लगाएंगे, उसी का तरीका मैं आज आपको समझाता हूँ। चलो दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, जो मैंने ये लिखा हुआ है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, अब सबसे पहली बात हमने बॉर्डर के मुतालिक पढ़ना है। मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, मसलन ये देखें, ये मैंने जामिया इस्लामिया इमदादिया चिनोट लिख दिया है और मैं चाहता हूँ कि अब इसको नीचे बॉर्डर दूँ, तो वो बॉर्डर कैसे होगा। यहाँ फॉर्मेट कमांड पर टूल पर आ जाए, उसके बाद हम इससे पहले ये पैराग्राफ पढ़ चुके थे और फिर इसके बाद अब जो पढ़ना है ये यहाँ बॉर्डर के मुतालिक पढ़ना है। आप बॉर्डर पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये फ़ाइल खुल जाएगी। फ़ाइल के अंदर अबव है। अबव का मतलब ये है कि आप अगर ऊपर से उस जो तहरीर लिखी है उसके ऊपर कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो इसके साथ दिया जाएगा, और बिलीव का मतलब ये है कि आप अगर उस तहरीर के नीचे कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो इसके ज़रिए से दिया जाएगा। मसलन मैं पहले ऊपर वाला आपको समझाता हूँ। जब यहाँ ज़ोर देंगे तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो नॉन, इसका मतलब है कोई बॉर्डर नहीं है, टेक्स्ट है, और उसके साथ इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये कि ये पूरी लाइन पर बॉर्डर आ जाएगा। हम पूरी लाइन पर बॉर्डर नहीं देना चाह सकते। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मसलन ये देखिए, और यहाँ से ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये ओके किया। ये देखें, ये पूरी लाइन पे बॉर्डर आ गया है, जबकि हम पूरी लाइन पे बॉर्डर नहीं देना चाहते, हम सिर्फ उसी लफ्ज़ पर बॉर्डर देना चाहते हैं। जी देखिए, ये बॉर्डर, तो यहाँ हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ इस बॉर्डर की सेटिंग पर आ जाएं। यहाँ आप लकीर कौन सी चॉइस करना चाहते हैं, जो भी लकीर चॉइस करना चाहते हैं। मसलन ये दो लकीरें, और यहाँ उसकी लकीर की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये कम से कम ज़्यादा ना की जाए, 1 पॉइंट की जाए या 1.5 या 2 पॉइंट तक, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा ये है कि इसका मतलब ये कि लकीर का कलर, और नीचे का मतलब ये है कि लकीर के बैकग्राउंड, यानी उसी लकीर के अंदर और कैसा कलर होना चाहिए। मसलन मैं लकीर का जो कलर है फ्रंट का, इसको मैं रेड कर देता हूँ और उसके बैक के अंदर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये देखें, अब इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ ओके। अब आप देख रहे होंगे, अब ये इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी ग्रीन है और ऊपर से ये रेड है, ये कलर मिक्स हो गया है। ये इसके ऊपर से ये हेडिंग आ गई है। अब इस हेडिंग का फ़ायदा ये होगा कि आप जो ही इंटर दबाते जाएंगे तो जैसे लफ्ज़ होगा उसी के साथ ये भी होगा। तो एक तरीका तो ये है। ये देखें, मैं 1 मिनट अब इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ, नीचे वाली आपको समझाते हैं।
फॉर्मेट बॉर्डर यहाँ हम नॉन कर दें, ओके कर देंगे, ये हो गया। फिर अब इसके बाद अब दूसरे नंबर पर ये है ब्लू। ब्लू पर भी यही है, आप यहाँ टेक्स्ट करें, टेक्स्ट करने के बाद यहाँ आप अपनी जो लाइन लगनी, मैं असल में इसको चॉइस करता हूँ और आप इसको चॉइस कर दें और ओके कर दें। जब ये एक मिनट, ये देखें बॉर्डर, ठीक है, यहाँ से आपने लाइन चॉइस कर ली। अब यहाँ आप कलर इसको ब्लैक ही रहने दीजिए और बस इसके अंदर कुछ नहीं, ओके कर दें। ये देखें ज़रा, एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये देखें, ये नीचे यहाँ अब बॉर्डर आ चुका है। अब ये बॉर्डर जैसे आप नीचे करते जाएं वैसे होगा, लेकिन एक तरीका तो बॉर्डर का ये है और दूसरा तरीका बॉर्डर का मिसाल के तौर पर वो ये है कि जो आम तौर पर जो पहली मर्तबा इमेज चला रहे हों तो वो इस तरीके से बॉर्डर देने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं इसको यहाँ से बॉर्डर को ख़त्म कर देता हूँ। जब ये ख़त्म किया तो वो यहाँ से लकीर खींचते हैं, लकीर खींच कर ये लकीर लगा दी और फिर इसी लकीर की उठा के सेटिंग कर देते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा इस लकीर को नीचे ले, ये देखें, इसी से लकीर को यहाँ से वो बड़क भी कर देते हैं, यहाँ से वो चेंज। लेकिन इस लकीर का एक नुकसान ये होगा, जब आप इसी लफ्ज़ को कभी इंटर के ज़रिए नीचे लाना चाहते हो, अब ये इंटर के नीचे लफ्ज़ तो आ गया है लेकिन वो बॉर्डर आपका लकीर वहीं की वही रहेगी। लेकिन जो तरीका हमने अभी आपको बताया है कि उससे आप अपना लफ्ज़ जहाँ भी ले जाएं लेकिन ये वही का रहेगा और ये लकीर नीचे नहीं आएगी। अब इसके बाद अगले नंबर पर आप किसी लफ्ज़ के दरमियान की फ़रिस्त बनाते हैं तो उस फ़रिस्त वगैरह को कैसे बनाएंगे, आइए दोस्तों मैं अब आपको वो समझाता हूँ। वो कैसे समझाएंगे फ़रिश्ते पहले, मसलन ये देखें, मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखें नाम किताब। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि दरमियान में एक लकीर होती है, लेकिन उस लकीर का ये फ़ायदा होता है कि ये लफ्ज़ अगर नीचे जाए तो वो लकीर ख़त्म नहीं होती। किताब, मसलन मैं यहाँ ये तर्ज़ हयात लिख देता हूँ और दरमियान में लकीर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये कि आप पहले कोई लफ्ज़ लिखे। मसलन मैंने ये गॉफ लिखा है, आप इस गॉफ की रस्मुल ख़त को अरेबिक कीजिए, ट्रेट अरेबिक, ये आप यहाँ ले आएँ, ये ट्रेट अरेबिक हो गई है। जो ही ट्रेट अरेबिक हुई तो अब इसी को सिलेक्ट रहे, शिफ्ट, मेरे पास जो कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये फ़ोनेटिक हो रहा है तो फ़ोनेटिक के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, शिफ्ट और शिफ्ट के साथ इंटर के साथ वाला आल्ट का बटन है, ये दबाए रखेंगे आप। जितनी लकीर बड़ी करनी है उतना ही आप इसको दबा सकते हैं। कौन सा बटन? शिफ्ट। शिफ्ट के साथ आप आल्ट का बटन भी दबा सकते हैं। मैं ज़रा आपको कीबोर्ड पे उसका दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये आप ये इस कीबोर्ड को खोलें, यहाँ आप ये देख रहे होंगे ये इंटर का बटन है, इंटर के साथ ये ऊपर ये लकीर लगी हुई है। ये ऊपर वाला जो होता है ये तकरीबन ये कैप्स लॉक यानी शिफ्ट के ज़रिए से दबाया जाता है। तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं, शिफ्ट के साथ आप इसी को दबाएं तो फिर ये तहरीर बनती जाएगी। तो आगे ये देखें, अब अगली तहरीर मसलन नाम किताब हो गया है, नाम मुअल्लिफ, मैं यहाँ से ट्रेट अरेबिक कर देता हूँ। ट्रेट अरेबिक करने के बाद शिफ्ट, ये करने के बाद ये देखें, फिर इसको यहाँ से अपनी इन नूरी नस्तालिक पर ले आता हूँ।
ये मुफ्ती अब्दुल गनी निज़ामी। आप इसी तरीके से आगे नाशिर भी लिख सकते हो। और फिर यहाँ से ये सिर्फ लकीर जो खींचना होगी ये अरेबिक में होगी। दरअसल ये इसलिए होती है, किसी लफ्ज़ को बड़ा करना है, किसी लफ्ज़ को तूल देना, ये उसके लिए होता है, लेकिन हम इसको यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। और उसके बाद ये नाशिर मैं लिख देता हूँ। खैर के नाम से। इस तरीके से आप अगर कोई बनाना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, बिल्कुल बग़ैर किसी तंगी और बग़ैर किसी तकलीफ़ के आप बनाना चाहें तो इस तरीके से। अब इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप इसको नीचे ले जाना चाहते हैं इंटर के ज़रिए से, ये देखिए आसानी के साथ आप इसको नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, आपकी ये लकीर वहीं रहेगी, इसके अंदर किसी किस्म का कोई खलल नहीं आएगा। अब उसके बाद आप अगर कोई फ़रिश्त बनाना चाहते हैं, फ़रिश्त किस तरीके से बनाएंगे? फ़रिश्त का तरीका ये है कि मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले अपने इस कर्सर को बिल्कुल शुरू में ले जाइए, यहाँ इब्तदा में। जब कर्सर को शुरू में ले गए इब्तदा में, अब इसके बाद फॉर्मेट के बटन पर आएँ। फॉर्मेट के बटन पर आने के बाद टैब्स के बटन पर आएँ तो ये काली लकीर हो जाएगी। तो यहाँ आपका जो तीर का निशान चल रहा है ये जहाँ भी लगाएंगे, आप जब भी टैब का बटन दबाएंगे तो सबसे पहले वो टैब वहाँ पर आकर रुकेगा। मसलन मैं चाहता हूँ कि जब भी टैब का बटन दबाऊँ पहले एक दफ़ा यहाँ आए और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ आए, और फिर दरमियान के अंदर कोई जो जगह खाली हो उस पर कोई लकीर आनी चाहिए। तो यहाँ से मैं ये पहली लकीर मुंतखब कर देता हूँ। अब इसको टैब के बटन से आप बह रहिए, यहाँ इसको ख़त्म कर दीजिए। मिसाल के तौर पर अब मैं ये टैब का बटन जो ही दबाता हूँ, देखें वो वहाँ आ चुका है। सबसे पहले ये मुकदमा मैं लिखता हूँ, मुकदमा। टैब का बटन दबाया तो ये फ़ौरन आ गया है। फिर आगे लिखता हूँ इंतिसाब। टैब का बटन दबाया है, फिर आगे उसके साथ दो लिख दिया। फिर उसके बाद पहले नंबर पर जब टैब का बटन दबाया तो यहाँ मुकदमा और इंतसाब तक आया। दूसरा जब टैब का बटन दबाओगे तो ये खुद ब खुद लकीरें आ जाएंगी। और फिर उसके बाद लिखता हूँ गर्ज़े मुअल्लफ़, टैब का बटन 3, ये देखें। उसके बाद तक़रीज़ 4 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद फ़स्ल अव्वल 5 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद सुन्नत की अहमियत फिर 6 लिख देता हूँ। फिर इसी के बाद ये देखें। आप इस तरीके से अगर आप तहरीर बनाना चाहें, एक पूरी फ़रिश्त बनाना चाहें तो इस तरीके से एक फ़रिश्त बना सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है इसको आगे शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस गादी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।